देखो ये भी हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर है बेटा, इसके सेंटर पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज। मान लिया हमने क्यू पॉइंट चार्ज हमने इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ इनर रेडियस आर। इसका जो इनर रेडियस है वो है आर, ठीक है, एंड आउटर रेडियस इज 2r। जो बाहर का रेडियस है यानी यहां तक का रेडियस है ये है 2r, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना तभी क्वेश्चन करोगे। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस। इनर सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और आउटर सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज पता होना चाहिए कि इनर सरफेस पे कितना है। तो इसको हम करेंगे गॉस लॉ से। किससे करेंगे? गॉस लॉ से। हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया, यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ये कंटिन्यूअस सरफेस है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है, ठीक है। तो हमारा जो गॉस लॉ है वो हमारे पास क्या है? E डॉट डी एस इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर है? तो अब देखो इधर देखो, ये जो कंडक्टिंग सेल है इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब E डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है, तो इसका मतलब E डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब Q E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और उसकी वैल्यू जीरो है। अब देखो क्यू इन की एप्सिलॉन नॉट हमारा जीरो नहीं हो सकता है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्यू इन जरूर जीरो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू इन जीरो का मतलब क्या है? एक तो प्लस क्यू है, अब जरूर यहाँ पे एक माइनस क्यू होगा, तभी तो दोनों मिला के जीरो होगा। तो इसका मतलब इनर सरफेस पे जो चार्ज आया वो क्या आया? माइनस क्यू आया, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जब इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया है, यानी इस सेल में हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया है, तो अगर अंदर वाले में माइनस क्यू है तो बाहर वाले में प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। जो इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर वाले पे अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर वाले पे। देखो इनर वाले पे जो चार्ज है हमारे पास वो क्यू ही है और उसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस उसका आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये इनर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। आउटर वाले पे भी चार्ज क्यू ही है, ठीक है, वो प्लस क्यू है, तो और उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 2r है, हमें दे रखा है, जो बाहर वाला रेडियस है वो 2r दे रखा है, ठीक है। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर अपॉन क्यू और क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, 4 अपॉन 1, यानी जो हमारे पास रेशियो आया वो आया हमारे पास 4:1, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपने इसको प्रोसीजर से करना है। पहले आपको यहाँ पे शो करना है कि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। हमने सेंटर में प्लस क्यू रखा है तो इनर वाले पे माइनस क्यू होगा, ये गॉस लॉ से हमने निकाला था। बाहर वाले पे प्लस क्यू होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाला हमने। फिर उसके बाद हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली मैग्नीट्यूड वाइज। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज जो इनर वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो ये होगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और जो आउटर वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो ये होगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में होगा। और फिर हमने इसको सिंपली मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर दिया और तो हमारा आंसर आ गया 4:1, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है दोनों सरफेसेस का आ जाएगा 4:1, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो।